हेलो फ्रेंड्स, मैं रमजीत निगम मेरे भाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। ठीक है, वोकैबुलरी सीरीज कर रहे मुझे लग रहा है कम से कम 20-22 वीडियोस तो आई थिंक सो हो ही गए होंगे। काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन हो चुका है वोकैब्स का। और सबसे अच्छी बात है कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब्स है जो रिपीटेटिव मोड्स में आपके एग्जाम्स में रिपीट करते रहते हैं मेरे भाई। सीजीएस के एग्जाम ऑन गोइंग है। जैसा अभी आपने भी रिव्यूज देखे होंगे कि क्वांट रीजनिंग अच्छी आ रही है, मतलब डुएबल आ रही है। वो इंग्लिश में जो लोगों को दिक्कत आ रही है वो वोकैबुलरी कर रही है कि वोकैब में हाथ तंग हुआ जा रहा है हमारा। ठीक है, और जीएस तो आप जानते ही हो, जीएस को ना कोई रोक पाया है, बट इंग्लिश हम लोग अच्छी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोकैब। ठीक है, पहला वर्ड मेरे भाई क्या है, मैं थोड़ा सा लो साउंड कर रहा हूँ, ठीक है, बट कोशिश करेंगे कि हमारी जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म है, बरकरार है, वो और बेहतर हो। पहला वर्ड क्या है मेरे भाई, रीसेलेक्ट करना। रीसेलेक्टिंग क्या है मेरे भाई, ये हमारा एक वर्ब है रीसेलेक्टिंग। रीसेलेक्टिंग का मतलब क्या होता है, ब्रिंग बैक अगेन। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो कि आप जैसे 1 साल या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे और ड्यू टू बैड रिजल्ट सर्कमस्टांस आपने प्रिपरेशन छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद आपको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, करना तो है ही है, मतलब पानी तो है ही है जॉब। तो वापस से जब हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे रीसेलेक्ट कहते हैं, ब्रिंग बैक अगेन। किसी चीज़ का फिर से वापस आना, ब्रिंग बैक अगेन मेरे भाई। इसी को हम लोग कहते हैं रिवाइव होना। रिवाइव एक प्रोडक्ट भी है जो कपड़ों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। उसका ये मतलब होता है किसी चीज को फिर और बेहतर, फिर से जैसा था उससे और बेहतर कर देना, उसे रिचार्ज कर देना, बूस्ट कर देना, रिवैम्प कर देना। तो रिसरेक्टिंग का मतलब मेरे भाई क्या होता है, ब्रिंग बैक अगेन, रिवाइव करना। नेक्स्ट वर्ड इज अपहेड। अपहेड का मेरे भाई जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, तो अपहेड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे भाई वर्ब है। ठीक है, अगर इसकी सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म पूछेगा तो क्या यूज हो रही होगी, तो अप होल्ड हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अपहेल्ड का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। अपहेल्ड का मीनिंग होता है मेरे भाई मेंटेन करना, किसी चीज को कायम रखना, हिंदी में कहते हैं। क्या मतलब है कि जैसे आपने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखा, अपहेल्ड रखा। भाई पता है ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग सीटी कर रहे होते हैं या एफआईबी कर रहे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे होते हैं या क्लोज टेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये सब ऐसे वर्ड है कि जहाँ पे आप टोन से आप नहीं पता कर सकते, मतलब मीनिंग पता है तो ही लग सकती है। तो अपहेल्ड का मीनिंग क्या होता है, अपहेल्ड का मीनिंग होता है मेंटेन रखना, किसी चीज को बनाए रखना, कायम रखना। ठीक है, कहते हैं कि एवरीवन शुड अपहेल्ड द पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो हर एक को मेरे भाई कैसा मेंटेन रखना चाहिए, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखना चाहिए। भाई स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। भाई मेरे नेक्स्ट वर्ड्स क्या है हमारे, रिप्रोचेस और एक्रोबिक। ये वर्ड नहीं सुना होगा लेकिन इस वर्ड से सिमिलर आप सुना होगा, अप्रोच एक वर्ड। कहते हैं कि किसी भी काम की सफलता के लिए उस काम को करने की अप्रोच बहुत मैटर करती है, कि आप उस काम को करने का कोई ढंग कैसा है। तो अप्रोच एक मतलब होता है किसी काम को करने का ढंग, और रिप्रोचेस का मतलब मेरे भाई क्या होता है, रिप्रोचेस हमारा एक नाउन है और रिप्रोच का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज को एडमॉनिश कर देना, ठीक है, या फिर किसी चीज की निंदा करना, मतलब एक काफी नेगेटिव वर्ड है हमारा। कैसा शब्द है मेरे भाई, नेगेटिव वर्ड है, माइनस वी। एक काफी निंदा कर देना, किसी चीज की क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। कि जैसे सपोज रूलिंग पार्टी ने किसी चीज को लेके बिल निकाला, ठीक है, बिल को पास किया या कोई उसने लॉ बनाया, तो जो अपोजिशन पार्टी होती है उसे क्या करती है मेरे भाई, कंडेम करती है, उसे कंडेम करती है। कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना, तो ये सब क्या है, इसी की मीनिंग होती है, इसी का सिनोनिम है रिप्रोचेस करना। अप्रोच याद आएगा तो उसी से रिप्रोच याद आ जाए। अप्रोच एक पॉजिटिव वर्ड है, रिप्रोच का मतलब क्या होता है, कंडेम करना, निंदा करना, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरे भाई, एक्रोबिक। ठीक है, एक्रोबिक का मतलब होता है काफी एक कहते नहीं यार, बड़ी इसकी इतनी, इसके मुंह में ही एकदम करेले जैसे इसकी जबान है, एकदम नीम जैसे इसकी जबान है कि जब बोलेगा सारा कड़वा ही बोलेगा, कटु बोलेगा। ठीक है, तो
जो स्वरफुल टंग होती है, जो स्वरफुल टंग होती है, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग ये भी कहते हैं कॉजेटिक कहते हैं, कि एक काफी निगेटिव बातें करने वाला, बहुत खराब बोलने वाला कॉजेटिक। कहते नहीं कि यार तुम जब बोलोगे साला फालतू की बात करते हो, ऐसे निगेटिव बातें करते हो कि सुन के एकदम मन खट्टा हो जाता है। ठीक है, कटु, पॉजिटिव, इसकी मीनिंग क्या होती है? एग्रेसिव होती है। अच्छा हाँ, एक चीज और मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपको हमेशा परेशान ही करे। आपके आने वाली जो समस्याएं होती हैं कभी कभी उसके लिए आपको सतर्क भी करती हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग एक एक तरह की क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कल एग्जाम है और रैंडम आपको रात में ऐसा कोई सपना है कि आप एग्जाम के लिए लेट हो गए हो, या आपकी गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी खराब हो गई, एडमिट कार्ड भूल गए हो, तो ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, वो एक तरह का वार्निंग अलार्म है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए बी प्रिपेयर रहना, इसके लिए अपना टाइम मार्जिन लेके चलना। तो मेरे हिसाब से जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड रैंडम आते हुए तरह से अलार्म हुए हैं। इसके शॉर्ट लो भाई फटाफट। भाई मेरे नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनकम्बेंट। अगर आपने कभी इंग्लिश में नॉवेल्स वगैरह या किसी की बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, या फिर जैसे कि हमारे जो क्या होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनकी आप कभी नॉवेल्स पढ़ो या एडिटोरियल्स पढ़ो, तो आपने ये वर्ड मेरे भाई डैम श्योर पढ़ा होगा, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट की मीनिंग क्या होता है? नेसेसरी एज पार्ट ऑफ समबडीज ड्यूटीज, या फिर ब्रैकेट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि एक ऐसा इंसान मतलब कोई भी एक व्यक्ति जिसके पास कोई एक गवर्नमेंट ड्यूटी है या फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे समय इंडिया के एनएसए कौन है? सर अजीत डोभाल सर है। ठीक है, तो सर अजीत डोभाल सर है, तो वो क्या है? इनकम्बेंट है, बिकॉज उनके पास कौन सा पद है? एनएसए का पद है। तो वो जो ये जो ड्यूटी है वो उनकी क्या है? नेसेसरी एज अ पार्ट ऑफ समबडीज ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, तो वो इस चीज के लिए क्या है? इनकम्बेंट है। हिंदी में कहते हैं पदाधिकारी, जिसके पास कोई भी पोस्ट होती है। बेसिकली मेरे भाई जो इनकम्बेंट वर्ड है वो गवर्नमेंट ड्यूटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए यूज किया जाता है, और प्राइवेट वाले के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टैंटामाउंट। मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मारना, बहुत बार डार्क पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैंटामाउंट। टैंटामाउंट का मतलब होता है बेसिकली मेरे भाई कंपैरेबल करना, मतलब जो चीज से कंपैरिजन किया जा सके, या फिर जो इक्विवेलेंट हो बेसिकली। ठीक है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या मतलब है? कि जैसे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, उनकी चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग उसको हम लोग कंपेयर किए, जो जो सिमिलैरिटीज आती हैं, जो से हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट होता है। तो उसका टैंटामाउंट मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? इक्विवेलेंट होता है। टैंटामाउंट का मतलब टैंटामाउंट का मतलब बराबरी करना, बराबर होना मेरे भाई। ठीक है, आप इसकी शॉर्ट लिख लो मेरे भाई। आज के लास्ट के दो वर्ड्स, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा, और ये जो वर्ड है एलाक्रिटी, इसका जो हमारा वर्ड है ये आपका होमवर्क वर्ड है, इसका आपको आंसर कमेंट में देना है। इरोड्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मेरे भाई डिमिनिश कर देना, डिमिनिश, ठीक है, या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, बर्बाद कर देना उस चीज को। और स्पॉइल होता है मेरे भाई, क्या होता है? एक वर्ड होता है स्पॉइल होता है। स्पॉइल का मतलब मेरे भाई क्या होता है? खराब कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। डिमिनिश, एच बी है, DIMINISH, डिमिनिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, स्पॉइल कर देना। इन तीनों का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नष्ट कर देना, किसी चीज को खराब कर देना, खत्म कर देना, मतलब एक तरह से स्पॉइल कर देना। इसका सिनोनिम्स क्या है? इरोड्स है। एलाक्रिटी मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को मैंने कई बार बताया है, तो इस वर्ड का मीनिंग आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि एलाक्रिटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 22-23 वीडियो कर चुके हैं, तो ऑन एन एवरेज कम से कम 200-250 वर्ड तो हम लोग आराम से कर चुके हैं। आपको उसमें से कितने याद हैं? 10 या एक भी नहीं? ठीक है, तो मेरे भाई ये वाला वीडियो देखने के बाद आज क्या करना, जब भी फ्री हो ना, जैसे आप पढ़ चुके हो, थक गए हो, अब कुछ करने का मन नहीं है, तो जब लेटना इंस्टाग्राम और फेसबुक स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अब वीडियो को डालना 1.5 पे, जाना पहले वाले पे, और लगा के, या तो हैंड फ्री के साथ, अगर बहुत देर हैंड फ्री यूज करने से दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल हैंड फ्री मत यूज करो, दूर रख दो
और सिर्फ सुनो वर्ड्स को। सुनने से भी बहुत चीज़ें अच्छी खासी याद हो जाती है मेरे भाई। अच्छी चीज़ें सुनने से अपना ही फ़ायदा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हो, पहली बार आए तो मेरे भाई सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और तब तक के लिए जय। धन्यवाद।